Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. Student, हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है. डिफरेंट लेवल्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है. लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे. ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं ये स्टूडेंट. तो हमने कहा था ऑर्गन्स जो से हैं वो मिलते जाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. अब ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस था. ऑर्गन के अंदर एक पूरा प्रोसेस जो सा वो कंप्लीट नहीं हो रहा होता, उसका कुछ पार्ट हो रहा होता है कंप्लीट. जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टमक है उसके अंदर डाइजेशन हो रही होती है, लेकिन जस्ट प्रोटीन की डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह की नहीं होती, जस्ट उसके अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है. जबकि अगर हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में एक पूरा का पूरा फंक्शन या प्रोसेस जो सा वो कंप्लीट हो रहा होता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह ये सारा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं. तो इनके अंदर पूरी कंप्लीट डाइजेशन होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन में डिफरेंस क्या होगा. ऑर्गन्स के अंदर किसी भी प्रोसेस का कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा जो है वो कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, जबकि ऑर्गन सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो सा होता है वो कंप्लीट होता है. ये स्टूडेंट, तो ऑर्गन सिस्टम के नेक्स्ट वाला जो लेवल है डैट इज़ द इंडिविजुअल लेवल, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं. अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करें. इंडिविजुअल लेवल. स्टूडेंट, इंडिविजुअल लेवल क्या है. ये जो सा लेवल है ऑर्गन सिस्टम के नेक्स्ट वाला लेवल है. इंडिविजुअल लेवल क्या है स्टूडेंट. इंडिविजुअल्स का बनना. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल्स का बनना, किसी एक एनिमल का बनना, एक ऑर्गेनिज्म की पूरी फॉर्मेशन होना. तो कहा जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं, असेंबल होते हैं. असेंबल मतलब टुगेदर मिलते हैं और उनकी वजह से एक हमारे पास स्ट्रक्चर आती है. उस स्ट्रक्चर को हम लोग इंडिविजुअल का नाम देते हैं. इंडिविजुअल या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं. क्लियर स्टूडेंट कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं या डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से एक स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनको इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं. क्लियर स्टूडेंट. अब देखिए एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं. सो हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं प्लांट के अंदर और एक प्लांट की बॉडी को बना देते हैं. तो प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं उनके अंदर क्या चीज़ मिलती है, ऑर्गन्स मिलते जाते हैं और एक पूरी की पूरी बॉडी प्लांट की बना देते हैं. तो हमने कहा है इंडिविजुअल्स जो से, इंडिविजुअल कहते हैं एक मेंबर को, एक ऑर्गेनिज्म को, होल ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, वो कैसे बना है, ऑर्गन्स के मिलने से या फिर ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से. ऑर्गन सिस्टम मोस्टली हम लोग एनिमल्स के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उनको फिर हम लोग कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो पूरा का पूरा एक एनिमल बनाते हैं. जबकि ऑर्गन जो है मोस्टली प्लांट के अंदर मिलते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलते जाते हैं और प्लांट की पूरी बॉडी बना देते हैं. ये स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं कि इंडिविजुअल तो बन गया है, आगे इंडिविजुअल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं. सम करैक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, कहते हैं कोई एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है. क्या पाई जाती है स्टूडेंट, इंडिविजुअलिटी क्या होता है, इंफरादियत. इंफरादियत मतलब वो बाकियों से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है. इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है. अगर हम लोग बात करें कि दो स्पीशीज़ हैं, एक ह्यूमन की स्पीशी है, दूसरी मंकी की स्पीशी है. तो जो ह्यूमंस हैं वो मंकी से डिफरेंट होंगे कि नहीं, इनकी बहुत सारे करैक्टर जो से हैं वो इंडिविजुअल इनसे मंकी से डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो मतलब इनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. हर इंडिविजुअल के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है. अगर स्पीशीज़ की बात करें तो हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से डिफरेंट होती है. इंडिविजुअलिटी मतलब डिफरेंस पाया जाता है. तो ह्यूमंस डिफरेंट होते हैं, ह्यूमन की स्पीशी डिफरेंट है, मंकीज़ की स्पीशी ह्यूमन से डिफरेंट है. तो कहा जाता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, वो डिफरेंट होते हैं. स्टूडेंट, अगर हम लोग स्पीशीज़ में ही बात कर लें
एक ही स्पीशी ले लें, जैसे ह्यूमंस की एक स्पीशी है उसको देखें तो हर स्पीशी का जो हर मेंबर होता है, ईच मेंबर, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हर जो ह्यूमन, हर इंसान है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे दूसरे इंसान से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर उसके हम लोग बॉडी के फीचर्स देख लें, ठीक है, या उसका बिहेवियर देख लें या उसकी बाकी कुछ और क्वालिटीज़ को देखें तो वो उसको बाकी मेंबर से डिफरेंट करती हैं, उसको डिफरेंस करती हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इवन हर स्पीशी के अंदर जोन से हैं, ईच स्पीशी का हर मेंबर जोन से है वो भी सेम नहीं होता, उसके अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम लोग दो स्पीशीज़ को कंपेयर करें तब भी डिफरेंस मौजूद होता है। अगर हम लोग एक ही स्पीशी के दो मेंबर्स को कंपेयर करें तो तब भी उनमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। उनके अंदर हर दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई यूनिक करैक्टर होगा, जो एक के अंदर मौजूद होगा दूसरे मेंबर के अंदर एब्सेंट होगा। तो हम लोग कहते हैं इसकी बेस पे कि हर ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके अंदर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कहते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मिल के काम करना, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट सिस्टम्स का मिल के काम करना, ठीक है। तो कहते हैं जितने भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं सेल के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, दे ऑल कोऑर्डिनेट, वो मिल के काम हो रही हैं। एनिमल्स की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस, जितने भी प्रोसेस, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको करवाने के लिए हमारे बाकी जो सिस्टम होते हैं वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, मिल के काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स के मिल के काम करने की वजह से कंप्लीट हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, जब कोई एनिमल बहुत ज़्यादा हैवी या हार्ड एक्सरसाइज कर ले, हैवी एक्सरसाइज कर ले, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ले या हार्ड वर्क कर ले, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर ले, तो उस टाइम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसका सांस फूला होता है, ठीक है, उसके मसल जो से बहुत तेज़ी के साथ वर्क कर रहे होते हैं, उसकी जो हार्ट बीट बहुत तेज़ी के साथ चल रही होती है। तो देखिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब देखो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, उसके जो मसल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। जो मसल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी काम कर रहा है तो उसके मसल्स जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक उसकी बॉडी भी मूव नहीं करेंगी। तो बॉडी को मूव करवाने के लिए मसल्स मूव करते हैं, तो मसल वर्क करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। उसके बाद देखिए उसका सांस, ब्रीथिंग रेट जो सा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, सांस बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, बहुत तेज़ी के साथ वो उसकी सांस लेने का अमल हो रहा होता है। नेक्स्ट देखिए उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी के साथ चल रही होती है, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, उसका रेट भी क्या होता है, हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, काम तो मसल्स कर रहे हैं, ब्रीथिंग रेट क्यों हाई है, हार्ट बीट क्यों हाई है। मसल जो से वो मूव करते हैं तो मूवमेंट होती है, जब मसल्स मूव कर रहे हैं तो जो मसल्स के सेल हैं उनको ज़्यादा फूड चाहिए, तो फूड को तोड़ने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कब आएगी, जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आएगी। तो हवा कब आएगी, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे। तो इस टाइम हमारा ब्रीथिंग रेट भी हाई होगा। जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हम लोग सांस अंदर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स तक पहुंचा दी जाती है और उस तरह मसल्स के अंदर, मसल सेल के अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो इन मसल्स को मूव करवाने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद देखिए हार्ट बीट क्यों तेज़ हुई है, दिल की धड़कन क्यों तेज़ हुई है। ऑक्सीजन और फूड को मसल सेल तक पहुंचाने के लिए हमें ब्लड वेसल्स, ब्लड ज़रूरी होता है। तो ब्लड को पंप करने के लिए क्या करता है, हार्ट बहुत तेज़ी के साथ बीट करना शुरू कर देता है। जितनी तेज़ी के साथ ब्लड जाएगा उतनी स्पीड के साथ ऑक्सीजन और फूड जो है वो इन सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो हार्ट बीट क्यों तेज़ किया है, ताकि वो ब्लड को
ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर सके और इसी स्पीड के साथ फिर फूड और ऑक्सीजन को मसल सेल्स तक पहुंचा सके और वहाँ पे जाके फूड की ब्रेकडाउन होती है और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि मूवमेंट में मदद देती है, मसल्स को मूव करवाने में यूज़ की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो क्यों मसल ज़्यादा तेज़ी के साथ वर्क करते हैं ताकि मूवमेंट हो, ब्रीथिंग रेट क्यों ज़्यादा हुआ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए, हार्ट बीट क्यों ज़्यादा तेज़ हुई ताकि जल्दी से जल्दी ब्लड को पंप किया जाए और ब्लड के अंदर चूँकि ऑक्सीजन और फूड मौजूद है तो जितनी तेज़ी के साथ ब्लड मूव करेगा उतनी तेज़ी के साथ ये चीज़ें भी सेल्स तक पहुँचा दी जाएंगी। अब देखिए मसल तो वर्क कर रहे हैं, ब्रीथिंग रेट कौन कंट्रोल करता है, किस में आता है, रेस्पिरेशन में। हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है मतलब हमारा कौन सा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट इस टाइम हमारे 3 सिस्टम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि काम एक हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई काम मेहनत वाला काम, मुशक्कत वाला काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमारे डिफरेंट सिस्टम्स एक्टिव होकर उस काम को कंप्लीट करवाने में मदद दे रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा देखें करेक्टरिस्टिक और कौन सी है इसकी, कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के अंदर, इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट देखें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरे के पूरे रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होल वर्क करते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मिलके काम करता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे अगर देखें हमारे बॉडी को 2 पीसेस में डिवाइड कर दो तो क्या हमारे वो 2 पीसेस अपना अपना काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो पूरी जो बॉडी है वो मिलके काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके अलावा देखें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल जो से होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स शो करते हैं इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आए तो, चेंज आए तो उसके खिलाफ या उसकी तरफ वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर के खिलाफ अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं होने देता, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना, कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करना, कोई जवाब देना, कोई एक्शन, किसी तरह से भी वो रिस्पॉन्स शो किया जा सकता है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, टेम्परेचर को कम करके रिस्पॉन्स शो कर रही है, तो डैट इज़ द रिस्पॉन्डिंग। तो हर इंडिविजुअल जो सा होता है वो रिस्पॉन्स शो करता है, पूरा का पूरा मिलके वर्क कर रहा होता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन पाई जाती है और इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, अभी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट देखें इंडिविजुअल लेवल से नेक्स्ट वाला लेवल क्या होता है, दैट इज द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या होता है बच्चों, ये सेम टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन जो आपको समझाने के लिए बताई है कि जब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो हम लोग उनको पॉपुलेशन का नाम देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स का द पॉपुलेशन। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स live in same place at same time। देखिए 3 सेम आए इसमें, 1 2 3, ठीक है। कि ये इंडिविजुअल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग का जो एक ग्रुप है सेम प्लेस, एक ही जगह पे रह रहे हैं। जैसे हम लोग बात की गुजरांवाला में रहते हैं कुछ लोग, एक ही ग्रुप जोन सा है एनिमल्स का, ठीक है, ह्यूमंस का, सेम टाइम, एक ही वक्त में। अब हम लोग ये नहीं कह सकते जो फोर्थ हो चुके इससे 10 साल पहले के जो लोग, उनको भी अब हम लोग ग्रुप में लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो जो एनिमल्स सेम टाइप के हैं, सेम प्लेस पे रह रहे हैं और सेम टाइम वे वहाँ पे मौजूद हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन का नाम है। जैसे आप लोग देखते हो मुर्दमशुमारी होती है, उनको कौन किया जाता है, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऐसे नहीं कि वो वहाँ दूसरा रिश्तेदार वहाँ चला गया किसी और साइड पे, उसको भी काउंट कर, नहीं, उस टाइम जो वहाँ पे मौजूद हैं
सेम टाइप के जो एनिमल्स मौजूद हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का नाम देते हैं। तो पॉपुलेशन फिर क्या है, सेम टाइप के जब इंडिविजुअल्स सेम प्लेस पे रहते हैं और सेम टाइम में वहाँ पे मौजूद हों तो उसको हम लोग, उस ग्रुप को हम लोग फिर पॉपुलेशन का नाम देते हैं। कहते हैं ये जो पॉपुलेशन है इट इज़ द हायर लेवल देन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जो सा है इस वाले लेवल से ये हायर लेवल है, इससे बड़ा लेवल है। जब एनिमल्स जो मेंबर्स है या एनिमल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वो लेवल भी तो बड़ा ही होगा ना। तो कहते हैं पॉपुलेशन लेवल इज़ हायर देन इंडिविजुअल लेवल। क्लियर स्टूडेंट? इसकी एग्जांपल देखें कैसे इसको डिस्कस करें। एग्जांपल से आपको बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में। जैसे एक फील्ड है, खेत है, राइस का कह लो, चावलों का खेत है, वहाँ पे रैट जितने भी मौजूद होंगे वो एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। ठीक है, रैट की पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद होती है। रैट मतलब अब चूहे तो दुनिया में कहीं भी हैं, लेकिन हमने बात की है सेम प्लेस पे सेम टाइम में जो सेम इंडिविजुअल मौजूद हैं। तो उस खेत के अंदर जितने भी रैट उस टाइम मौजूद होते हैं जब हम लोग उनको स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेम प्लेस पे मौजूद है, सेम टाइम में वहाँ पे मौजूद होने चाहिए और वो सेम इंडिविजुअल होने चाहिए, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। उसके अलावा इस राइस फील्ड के अंदर और कौन सी पॉपुलेशन होगी, इंसेक्ट की पॉपुलेशन होगी। कीड़े मकोड़े जो वहाँ पे पाए जाते हैं वो एक पॉपुलेशन बना रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो राइस के प्लांट हैं वो भी एक वहाँ पे पॉपुलेशन बना रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए रैट भी है, इंसेक्ट भी है और राइस भी है, ये तीनों पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है सेम टाइम में, सेम प्लेस पे, सेम टाइप के इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देखें कि जो पॉपुलेशन है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक पॉपुलेशन बहुत छोटी है, एक पॉपुलेशन लार्ज साइज़ की है। ठीक है, एक पॉपुलेशन जो है स्मॉल साइज़ की है, दूसरी पॉपुलेशन देखें तो वो लार्ज साइज़ की है। मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर थोड़े इंडिविजुअल हैं, थोड़े मेंबर हैं, और दूसरी पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा आदमी हैं, ज़्यादा मेंबर हैं उसके अंदर। ठीक है, तो दोनों की पॉपुलेशन डिफरेंट होगी थोड़ी सी। हम लोग इन दोनों की करेक्टरिस्टिक देखें तो जो छोटी वाली पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो लार्ज पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक से डिफरेंट होंगी। वो कैसे? अगर छोटी है तो उसको जो फूड चाहिए वो भी कम चाहिए, जबकि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको फूड ज़्यादा अमाउंट में चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हॉस्पिटल अगर एक हो तो वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी होगा, लेकिन अगर एक जो हॉस्पिटल है वो लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा, वो उसके लिए कम पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। अगर हम लोग बात करें रोड्स की तो क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, ज़्यादा लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे रोड्स ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। और स्मॉल पॉपुलेशन में जो लोग थोड़े हैं, थोड़ा उनके मूवमेंट है उस बनिस्बत लार्ज पॉपुलेशन के, तो वहाँ पे रोड कुछ थोड़े भी हो तो चलते हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोग कहते हैं कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से फिर हम लोग कहते हैं इन पॉपुलेशन के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आज हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इन करेक्टरिस्टिक को हम लोग फिर नाम देते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी एक पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जीन फ्रीक्वेंसी। किसी एक पॉपुलेशन में एक जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब वहाँ पे उसकी मकदार कितनी है। इन फ्रीक्वेंसी में हम लोग किसी एक पॉपुलेशन में एक जीन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसको स्टडी करना जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक जीन मतलब सिंगल जीन के बारे में हम लोग अभी देखते हैं कि एक पॉपुलेशन में वो जीन कितनी ज़्यादा पाई जाती है, फ्रीक्वेंसी कितनी पाई गई है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे एग्जांपल, जीन फॉर आई कलर। आई कलर के लिए जो जीन है, ठीक है, इट इज़ द जीन फॉर आई कलर। अब देखें पॉपुलेशन के अंदर कलर डिफरेंट है, लेकिन उन डिफरेंट कलर को एक ही जीन कंट्रोल कर रही है।
ठीक है। तो जीन ए भी हो सकती है ब्लू कलर के लिए, जीन बी ब्राउन के लिए, सी जोन सी है ब्लैक के लिए, डी जोन सी है, आगे डिफरेंट ब्लू, हेज़ल ब्लू, इस तरह के डिफरेंट कलर्स वो आई को दे रही हैं। तो अब देखिए ये डिफरेंट जीन्स नहीं है, जीन एक ही है, लेकिन आगे जीन के पार्टनर जोन से होते हैं, जिसको आप लोगों ने अलील का कि जीन की डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं। दीज आर दी अलील्स। अलील्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, कि ये इसी जीन की दूसरी फॉर्म होती है। जीन एक है लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये जीन किसी इस फॉर्म, ये जो सी अलील है किसी और को कंट्रोल करेगी, ये वाली अलील किसी और को कंट्रोल करेगी, ये वाली अलील किसी और को, ये वाली किसी और टाइप के कलर को कंट्रोल करेगी। तो जीन एक है लेकिन आगे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। तो इन जीन की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना किसके अंदर आता है? जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। अगर हम लोग ब्लू कलर की आइज़ के जो लोग हैं उनको अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कितने इस पॉपुलेशन के अंदर, तो हम लोग इन सारे अलील को नीचे रखेंगे, मतलब कितने लोग हैं जिनके अंदर ये 100 हैं, तो मे बी इनके अंदर जो ब्लू आई के लोग हैं वो 20 हैं, तो हम लोग 20 अलील है ना, ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो ये वाली अलील है ब्लू आई के लिए वो कितनी % है? 0.5% है। तो डैट इज़ द जीन फ्रीक्वेंसी। किसी भी जीन के बारे में हम लोग ने डिस्कस करना, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द जीन फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी। कि हम लोग किसी भी पॉपुलेशन में किसी जीन की फ्रीक्वेंसी, किसी जीन का नंबर कितना है उसको डिस्कस करते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए, दैट इज द जीन फ्लो। फ्लो कहते हैं मूव करना। स्टूडेंट जीन फ्लो क्या है? जीन्स का मूव करना एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। इनके इंडिविजुअल जो से उनकी अपनी जीन्स हैं, इनके पास जो इंडिविजुअल है उनकी अपनी जीन्स हैं। अब ये जीन्स फ्लो कैसे करेंगी, कैसे मूव करेंगी? अगर यहाँ का मेंबर इधर चला जाए तो इसके साथ साथ ही क्या होगा? यहाँ की जीन्स जो से इसके अंदर चल जाएंगी। वो कैसे? जब यहाँ का मेंबर इस वाले मेंबर के साथ जाके मैरिज वगैरह करता है, देन उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दीज जीन्स। इनके उन ऑफस्प्रिंग के अंदर ये वाली जीन्स भी होंगी और ये वाली जीन्स भी होंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जीन्स जो से होती हैं हाफ मदर से आती है और हाफ फादर से आती हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स से आ रही हैं। तो इनके पास जो जीन है वो भी ऑफस्प्रिंग के पास जाएगी, और इनके पास जो जीन है वो तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद होंगी। ठीक है, तो कहते हैं फिर इस तरह क्या होता है? जीन फ्लो करती है। फ्लो मतलब माइग्रेट कर रही हैं, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में मूव कर रही हैं। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे पॉपुलेशन की तरफ मूव करता है। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज़ द जीन फ्लो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो सा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन के पॉपुलेशन के अंदर हम लोग एज को मद्देनज़र रखते हुए उन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं, डिपेंड ऑन द एज। कि मतलब हम लोग कुछ जोन से वहाँ की पॉपुलेशन कितने ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ जोन से है बूढ़े होंगे, कुछ जोन से यंग होंगे, तो उसकी बेस पे फिर हम लोग उन पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं? अपनी आसानी के लिए। जैसे कि अगर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं तो हम लोग उस एरिया, उस पॉपुलेशन के करीब करीब क्या बनाने की कोशिश करेंगे? पार्क वगैरह जो बच्चों के लिए बेहतर होगा, फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करेगी। अगर वहाँ पे ओल्ड पीपल ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा उनको माहौल प्रोवाइड करेंगे जिससे ओल्ड पीपल को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वहाँ पे पार्क्स वगैरह बनाएंगे ताकि ओल्ड पीपल जो उनसे हम वॉक के लिए आए, एक दूसरे के साथ मिलके बैठ सकें। अगर वहाँ पे उस पॉपुलेशन के अंदर यंग ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? उस पॉपुलेशन के करीब करीब क्या बनाने की कोशिश करें? कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को परेशानी ना हो। तो हम लोग फिर ये स्टडी क्यों करते हैं? उनकी आसानी के लिए ही इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पॉपुलेशन को क्या करते हैं? पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग कह सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी किसकी? एजेस की।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एजेस इन अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू एज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग कहते हैं उसको एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखें, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितने थिक कितना है। अगर हम लोग किसी एरिया को रखें कि इतना ये एरिया है, इसके अंदर एक पॉपुलेशन कितनी है, ह्यूमंस कितने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इस एरिया के अंदर, इस डिफाइंड एरिया, डिफाइंड मतलब जो हमने इस एरिया को कवर किया है, इतने एरिया में कितने पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी डेफिनिट एरिया में, डेफिनिट एरिया वो एरिया जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, उस एरिया में जो पॉपुलेशन है उसका नंबर जो है, पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स का नंबर है उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। आज का जो लास्ट एट्रीब्यूट है दैट इज द पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, कि पॉपुलेशन की आबादी के बढ़ने की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। पॉपुलेशन के इंक्रीज करने की वजह से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम लोग बात करें इस एरिया के अंदर 100 इंडिविजुअल मौजूद थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, वहाँ पे उसके हिसाब से ही वहाँ पे रिसोर्सेज थे, फूड वगैरह था, मतलब पहले फूड जितना था वो उन इंडिविजुअल्स को पूरा हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी बढ़ना शुरू होगी तो हमारा जो फूड है, हमारे वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, मतलब वो कम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आबादी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उस पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है या तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है या वो माइग्रेट कर जाते हैं। डेथ की होगी, अगर उनको फूड नहीं मिलेगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी डेथ हो जाएगी ना, कुछ मर जाएंगे। लेकिन अगर जो अपने आप को बचाना चाहते हैं तो वो माइग्रेट कर जाएंगे, माइग्रेट दूसरे एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, डेट इज़ द पॉपुलेशन प्रेशर। के पॉपुलेशन की वजह से हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, और जब रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है तो पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है या फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं। दैट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।